अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है जुमा और टाइम हो रहा है फजर का। तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और आप सबको जुमा मुबारक। और कुरान की तिलावत करते हैं, फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी। जो बहुत से कमेंट आए थे कि आप अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, तो फ्रेंड चलिए सुनाते हैं आप लोगों को अपनी कहानी। तो मेरा नाम है शहनाज खान और मैं गोरखपुर यूपी की रहने वाली हूँ और मेरी शादी जबलपुर एमपी में हुई है। और गोरखपुर से एमपी में कैसे पहुंची वो बताती हूँ आपको। तो मेरी कहानी शुरू होती है 2011 से। 2011 में मेरी अम्मी और अब्बू के जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद मैं ज़्यादा टाइम फ़ेसबुक पे ही रहती थी। तो फ़ेसबुक पे नुशैब के पापा का रिक्वेस्ट आया, हम एक्सेप्ट भी किए। तो उसके बाद से बातें होने लगी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। और जैसे होता है ना कि कोई एक आपके करीब, इतना करीब आ जाता है कि उसे आप अपनी सब कुछ बातें बता देती हैं। तो वैसे ही हमने भी अपना सब कुछ बताया। वो भी अपने घर की सारी बातें बताते थे, हम भी बताते थे। तो बातों बातों में मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरे पापा ने इतना पैसा मेरे लिए रखा है और मेरी शादी के लिए। तो उस इंसान को हमसे नहीं, हमारे पैसे से प्यार था। तो इस वजह से वो हमें अपनी मोहब्बत के जालों में फंसा लिया। और 2011 से लेके 12, 13, 14, 4 साल तक हम लोग बातें किए। फ़ोन से फिर बातें होने लगी, फिर मुलाकातें भी हुई। 1-2 बार वो आए थे मिलने भी। फिर उसके बाद से हमारी शादी हुई 2015 में। फिर 2-3-4 साल तक बहुत अच्छे से सब कुछ चला। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। हमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां थीं, बाद में तो हमें भी पता चला कि उन्हें भी हमारे लिए उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि हमसे पैसा मिलने वाला था। और जब हमसे पैसा मिल गया तो फिर 4 साल के बाद हमें छोड़ने के बाद दूसरी मिल गई, वो भी पैसे वाली पार्टी। तो इस तरह से हम लोग फ़ेसबुक के ज़रिए मिले थे। और वो इंसान फिर इतनी मोहब्बत दिखाता था, इतनी मोहब्बत कि आप पूछिए ही मत। हमें भी लगा कि चलो भाई, कोई तो है जो अब मेरी अम्मी अब्बू के बाद मेरी तकलीफ़ों को समझ रहा है, हमको देख रहा है। और इस वजह से हम भी उनसे बातें करने लगे। और फिर वो अपना रियल नाम नहीं बताए थे, वो अपना नाम साहिल खान के नाम से उनकी फ़ेसबुक पे आईडी थी। और फिर शादी हो गई। शादी के बाद 1 साल के अंदर नुशैब हो गया। फिर उसके बाद से इनकी जो हरकतें थी वो शुरू हो गई। कुछ दिन तक तो मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद से क्या किए, ये हमें कुछ दिन के लिए मायके भेज दिए कि कुछ घर चली जाओ। मेरे घर वाले अपने घर वालों को बदनाम करने लगे। मेरे घर वाले तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो सब सही नहीं है। घर वालों को बदनाम करके हमें मायके भेज दिए। फिर उसके बाद यहाँ अपना मोहब्बत चला रहे थे। फिर हमें पता चला किसी तरह से, तो हम वहाँ से वापस आ गए। फिर तब से वही लड़ाई झगड़ा, मार पीट, रोज़ मार खाना, रोज़ वही सब सहना। लेकिन सब सहते थे इसलिए कि मेरा नुशैब खुश है और हो सकता है ये आदमी सुधर जाए। इस वजह से हम सब कुछ सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। उस इंसान को सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था, हमसे नहीं। वो शादी भी पैसे के लिए ही किया था।
और खुद ही कहता था कि मेरे घर वालों को एक पैसा नहीं देना, अपने घर वालों से बोल दो कि मेरे घर वालों को पैसा ना दें, सारा पैसा मेरे अकाउंट में डालना या मेरे हाथ में देना। तो इससे ज़ाहिर ही होता है, लेकिन उस समय हम इतनी मोहब्बत में अंधे थे कि हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। सब कुछ उसके कहने पे करते गए। हमें क्या पता था वो एक दिन इतना बड़ा धोखा हमें देगा। कितनी बार उस लड़की के घर गए, उसे समझाएं, उसके घर वालों से बोलें, लेकिन कोई असर ही नहीं होता था उस पर, क्योंकि अभी मोहब्बत का भूत चढ़ा था ना। तो अब उतरेगा कुछ दिनों में। नया सब कुछ अच्छा लगता है, जब वो चीज़ पुराना होता है तब समझ में आता है कि कहाँ गई वो मोहब्बत। और सबसे बड़ी बात, उसके घर वाले बताने के बावजूद कहते थे कि मेरी लड़की के पास फ़ोन ही नहीं है, मेरी लड़की के पास फ़ोन ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो भागी, फिर मेरे पास फ़ोन करके उसके पापा बोल रहे उसका नंबर दे दो, जो नंबर से वो बात करती थी। हम क्या, उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो फिर कैसे उसका नंबर हम दे दें? अभी तक तो आप यही कह रहे थे उसके पास फ़ोन ही नहीं है, तो अब कैसे आपको पता कि उसके पास फ़ोन है? आप लोग जानबूझ के फ़ोन का दिए थे और नाटक कर रहे थे कि नहीं है उसके पास फ़ोन। तो चुप हो गए, फिर दोबारा मेरे पास फ़ोन नहीं किए। और उसकी माँ तो सब जानते थे, माँ तो घर ही में रहती थी और कहती थी नहीं मेरी लड़की बात नहीं करती है। और अभी भी सब बातें करते, उसकी माँ को सब पता है कहाँ है सब, कहाँ नहीं है। और क्योंकि उसकी जो आंटी उसकी खाला है, वही उनका ज़मानत करवाई है। क्योंकि हम लोग जब कोर्ट में गए थे तो वकील साहब ने देखा था, तो ज़मानत पे उसका एक खाला का नाम लिखा हुआ था, तो हम समझ गए ये उसकी खाला ही है। तस्लीम नाम लिखा था, तो और कोई तो है नहीं तस्लीम, उसकी खाला का नाम तस्लीम है, तो उसने ही ज़मानत करवाया था। नहीं तो इनके घर वाले कोई ज़मानत करवाने नहीं पहुँचे थे। तो यही है मेरी कहानी। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और भी बातें हैं तो सब एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है, तो अगले वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग भी।